चलिए स्टार्ट करें। चलो आज की क्लास में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8। क्या बोल रहा है बेटा आपको? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट आर एक्स फ्रॉम द सम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, फाइंड द डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन पढ़ने में समझ में एक बार में नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आ रहा है। आपको बोल रहा है, एकदम सिंपल से देखो, जो आर एक्स है उसको क्या करना है? सम ऑफ किसका? पी एक्स, और एंड मतलब होता है बेटा और, है ना? तो एंड मतलब और हो गया, मतलब पी एक्स और क्यू एक्स के सम का, मतलब पी एक्स और क्यू एक्स को जोड़ना है, और इसके सम से आर एक्स को क्या कर देना है? माइनस करना है। ये आपको बोला जा रहा है, इसको जो है इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करना है, और जो भी आंसर आएगा उसकी आपको क्या बतानी है? डिग्री बताना है, घात बताना है, बहुपद की घात। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री को बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा इस पूरे क्वेश्चन में क्या रहेगा? तो उसका मतलब हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा दो पॉलिनोमियल को। तो हमारे पास जो दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम कैसे ऐड करते हैं? देखो, लास्ट क्लास में हमने एकदम सिंपल सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात किए थे। आज भी हम जो है क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ हो। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। चलिए, और चलो, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे, जो जो दिया है उसको लिख देंगे। गिवन वैल्यूज को आपको लिख लेना है। गिवन क्या क्या गिवन है? तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं आर एक्स इक्वल टू, क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 3x माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है? पी एक्स दिया है। पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है? लिख देंगे 3x² माइनस 8x प्लस का 11। और वैसे ही क्यू एक्स क्या दिया है? एंड क्यू एक्स इक्वल टू क्या दिया बेटा? माइनस का 4x² प्लस का 15। ये सारा कुछ देकर आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों के सम, यानी कि इनको प्लस करना है, इनको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड को ही हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सम, योग करना है। ठीक है, और इनका जो आंसर आएगा उससे फिर हम इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना है किसको? आर एक्स को, जो कि सम ऑफ किसका बेटा? पी एक्स और क्यू एक्स के सम से हमको क्या करना है? आर एक्स के वैल्यू को घटा देना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, अब इसी को लिखते हैं। अब देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर हम यहाँ पे बोलने वाले हैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स सम करना है। तो सम करने के लिए सिंपल आपको याद रखना है कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पी एक्स वाली वैल्यूज को लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा? 3x² माइनस 8x प्लस का 11, और इसके जस्ट नीचे सेम पावर वाले वेरिएबल को लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 पावर वाला है, यहाँ पे 2 पावर वाला है, तो उसको जस्ट एक के नीचे एक लिख देंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, अगले वाले को -4x² को जस्ट 3x² के नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4x² हो गया। अब अगला वाला जो है प्लस का 15 है। प्लस के 15 में x नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको किसी भी टर्म पे यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 15। सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको अपन खाली छोड़ देंगे, क्योंकि x वाला कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर है? अब हमको इनको जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? इसमें कैरी नहीं होता बेटा। आप इसको देखो, दोनों पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगा। 15 और 11 क्या हो गया? 26 हो गया। और दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस में। इसके साथ कोई भी ऐड या लेस होने के लिए नहीं है, ना तो घटेंगे ना तो जुड़ेगा। तो इसको एज इट इज रखना है, जैसे क्या तैसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 3x² जो है पॉजिटिव है, और 4x² नेगेटिव है। अलग अलग है तो घट जाता है, माइनस हो जाएगा। अब बताओ, 4 में से 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 1।
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर बड़े वाले के सामने माइनस साइन लगा है तो वो साइन हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। और एक को जनरली लिखते नहीं है मल्टीपल के फॉर्म में, इससे हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, सम बन गया। क्या बन गया, सम। अब क्या करेंगे, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, हमने पहले ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारा एक आंसर आ गया। अब इस आंसर से क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको इस प्रकार से लिखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पी एक्स प्लस क्यू एक्स, इसका जो आंसर आया इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आर एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस वाले के सारे जो टर्म्स हैं उनके साइन को हम चेंज कर देते हैं, पदों के साइन को क्या कर देते हैं, चेंज। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, क्या बोलेंगे, इसका तो वैल्यू हमने ऊपर देख लिया बेटा, क्या आया है, माइनस का एक्स का स्क्वायर, माइनस का 8x और प्लस का 26। ओके। अब इस वैल्यू से या इस पॉलिनोमियल से हमको इस वाले पॉलिनोमियल को क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको लिख देते हैं, दोबारा से लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाला है तो इसको एक्स स्क्वायर के जस्ट नीचे लिखेंगे। सेम टर्म्स वाले, सेम वेरिएबल को क्या करेंगे, एक के साथ एक लिखेंगे। जरूरी तो ही ना है, सबसे हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, सबसे ज्यादा पावर को पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटे छोटे होते जाते हैं पावर। और यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे भी 2 पावर है, तो इस पूरे को हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आ गया। और वैसे यहाँ पे ओनली एक्स वाला है तो यहाँ पे एक्स वाला है, इसका मतलब इस पूरे को यहाँ पर लिखेंगे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो सेम लाइक टर्म्स बोल लो एक तरह से, तो लाइक टर्म्स को एक के ऊपर एक लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, प्लस का 2x है, 2x स्क्वायर, पहले तो इसको लिख देते हैं जो लिखा हुआ है ऊपर में, माइनस का 3x माइनस का 1 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक चीज ध्यान रखेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। ये कुछ नहीं है तो प्लस है, इसलिए इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे माइनस का, और यहाँ पे लगा देंगे प्लस का, और यहाँ पे लगा देंगे प्लस का। जो प्लस होगा उसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और जो माइनस होगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। अभी हमारा टास्क इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस वाले साइन को नहीं लेना है, यूज नहीं करना है, ये गायब हो गया, खत्म हो गया। अब जो बचा उस पीले वाले साइन को लेने हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। अब बताओ, प्लस का 26 प्लस का 1, तो दोनों प्लस में है इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करके प्लस के 27 कर देंगे। और वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, -8x प्लस का 3x, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो घट जाएगा, तो 8 में 3 माइनस कर दो, 5x हो गया। अब प्लस लेंगे कि माइनस, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है बड़े वाले के सामने माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। और वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी माइनस में है, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे। और दोनों ही नेगेटिव है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस ही रखेंगे। तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लिखेंगे बेटा एक, तो आज समझ जाना, एक नहीं भी लिखोगे चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यही हमारे क्वेश्चन का कहना था कि आप क्या करिए, ऐड करना है आपको। किसको, आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको पी एक्स को क्यू एक्स के साथ ऐड करना। एंड मतलब होता है जोड़ना, ध्यान रखना। एंड बोलेंगे ना, एंड वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। और क्या बोलेंगे, फ्रॉम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रॉम, आपको क्या करना है, लेस कर देना, घटा देना। आपके यहाँ पे जब हम हिंदी में बात करते हैं तो सामने से ऐसे करते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, जैसे बोलेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो आपका मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है घटाओ 2 को किससे, 5 से। तो आप बेटा 5 को पहले लिखोगे और 2 को क्या करोगे, बाद को। अगर इसी को हिंदी में लिखना हुआ तो क्या बोलेंगे,
कि 5 से 2 घटाएं। तो हिंदी में तो बढ़िया लिखा रहता है कि जो पहले लिखा है उसको पहले ही लेना है और जो बाद में लिखा है उसको बाद में ही लेना है। लेकिन वही बात करते हैं इंग्लिश में तो क्या हो जाता है, आपको पीछे से लिखना पड़ता है, क्योंकि फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है उससे घटाना है आपको इसके पहले वाले को। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले फ्रॉम लिखा है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बात कर रहा है, तो आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है वो इन दोनों के सम के साथ करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट जो है लास्ट में कर रहे हैं, इसीलिए समझ में आ गया, क्योंकि इंग्लिश में जो है सबसे शुरू में लिखी हुई चीजों को सबसे लास्ट में समझा जाता है। क्लियर है? चलो तो इसके बाद के क्वेश्चन को ट्राई करें। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करना है सो दैट वी गेट द सम एज, ये मिलना चाहिए। देखो इसको मैं थोड़ा सा हिंदी करके बताता हूँ, तुम लोगों को ऐसे अंग्रेजी में ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं कि इस पूरे में क्या जोड़ना है कि हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा बेटा, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 5 में क्या ऐड करें कि ये 8 बन जाए, आप क्या बोलोगे? 3। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, आप बोलो कि इस 8 में से 5 करने पे, क्या करने पर 3 आएगा? माइनस करने पर। मतलब ये जो बोल रहा है ना, इस क्वेश्चन को दोबारा से इसी ऑर्डर में लेते हैं। क्या बोला गया है, 2u² माइनस 4u प्लस 3 में क्या ऐड करें। यहाँ पे वही बात हो रहा है ना, क्या ऐड करें यहाँ पे कि इसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, 4u³ माइनस 5u² प्लस 1। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, कि जब भी हमको बोला गया जाएगा क्या ऐड करें, आपको ध्यान रखना है कि जो आने वाला रिजल्टेंट है उससे हम क्या कर देंगे, जो हमको ऑलरेडी पता है उसको माइनस कर देंगे। अगर हमको क्या पूछ रहा है, क्या ऐड करें पूछ रहा है। देखो जैसे हमने यहाँ पे 5 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, ऐसा बोल रहे हैं, तो आप बता दिए फट से 3, क्योंकि ये तो नंबर था। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आया 5 को माइनस किए, वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है 2u² माइनस 4u+3 में क्या ऐड करें, क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि हमारा ये वाला वैल्यू आ जाए, मतलब ये सारे पॉलिनोमियल्स मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो इसको हम दोबारा से समझते हैं, इसको इसी तरफ से लिखते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सपोज क्या लिखना पड़ेगा बेटा, अब यहाँ पे गिवन लिख लेंगे, क्या लेंगे, थोड़ा सा गिवन करके लिख लेंगे। पहले हम लिख लेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है, इसको मान लेंगे पी यू, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पी यू, और इसको मान लेंगे क्यू यू, क्या मान लेंगे, क्यू यू, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे पी यू इक्वल टू, क्या बोलेंगे, 2u² माइनस 4u+3। ओके, और क्यू यू किसको मान लिए हैं, 4u³ माइनस 5u² प्लस का 1, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब यही चीजों को मैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख रहा हूं। चलो अब इसको अच्छे ढंग से और लिखते हैं। आप लिखेंगे सपोज, माना, क्या माना, यही यही लाइनों को लिखेंगे, सेम लाइन को लिखेंगे, आर यू शुड बी, आर यू शुड बी एडेड, एडेड टू, अब इसको मैंने क्या नाम दिया है, पी यू बोला है, पी यू शुड बी एडेड टू पी यू सो दैट, सो दैट वी गेट सम एज क्यू यू, इसको मैंने क्यू यू बोल दिया ना। अब ऐसा लिखने के बाद देयरफॉर आपको यहाँ पे लिखना है, देयरफॉर क्यू यू माइनस, क्यू यू माइनस, क्या बोलेंगे, पी यू, क्यू यू माइनस पी यू। आप ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, एक तरह से मैं अगर ऐसे बोलूं, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, पी यू में क्या ऐड करेंगे,
आर यू को ऐड करेंगे तो जाके क्या निकल आएगा, क्यू यू निकल कर आएगा। क्लियर है? अब इसको आप इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। यहां पे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, हमको पता क्या करना है, आर यू, यही तो पता करना है, हमारा टारगेट है पीयू में क्या ऐड करें, ये जो बॉक्स में पैक किया गया है, ताकि हमको क्या मिल जाए, क्यू यू मिल जाए। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, आर यू को यहीं रखने देंगे, आर यू इक्वल टू क्यू यू माइनस, अब इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे, है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, साइन। अब ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या बन गया, नेगेटिव पी यू। सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को, सॉरी इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तभी जाके हमको पता चलेगा कि हमने इस पूरे वैल्यू में क्या ऐड करें तब ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करते हैं सब्ट्रैक्ट, घटा देते हैं भाई, सिंपल सा है। अब यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, पीयू की जगह हम क्या लिखने वाले बेटा, क्यू यू की जगह हम पहले इस वाले पोर्शन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यू, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 4 यू क्यूब माइनस 5 यू स्क्वायर प्लस 1। आ गया। अब इसके साथ मुझे ये वाले को लिखना है। आप देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं जगह को, इस पूरे में से, चलो इस पूरे में से मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जहां जहां पे क्या है, क्यू यू है ना बेटा, क्या है, क्यू यू, मतलब मुझे आर यू अगर चाहिए, इसको मैं अगर दूसरे ढंग से लिखूं, आर यू अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, क्यू यू में से माइनस कर दूंगा पी यू को। ठीक है ना, इसको ऐसे ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ये, तो क्यू यू की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये सारा कुछ समझ में आ गया आपको। क्यू यू की जगह मैं ये सारा कुछ लिखने वाला हूँ, और इसके साथ साथ इसके नीचे क्या लिखेंगे, फिर पी यू को लिखेंगे। पी यू हमारा यहाँ पे है, ये देखो, इसको मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2u स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर वाला है, यहाँ पे स्क्वायर है, गौर करेंगे यहाँ पे, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 5u स्क्वायर के साथ में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2u स्क्वायर। सेम पावर वाले को एक साथ लिखने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 2u स्क्वायर पहले लिख दिया, और उसके बाद माइनस का 4u है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 4u। अब देखो यहाँ पे u वाला टर्म ऊपर में नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा खिसका के लिखने वाला हूँ, प्लस का 1 थोड़ा सा खिसका के लिख देंगे, और उसके बाद ये है प्लस का 3, तो ये लिख देंगे प्लस का 3। अब मुझे इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, घटा दो। तो घटाने के लिए सबसे पहले इनके साइन को चेंज करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और इसको माइनस कर देंगे। ओके, अब चलिए करते हैं। तो ये 1 प्लस में है, 3 माइनस में है, क्या करेंगे, घट जाएगा, अलग अलग साइन है, तो यहाँ पे बोलेंगे -3 + 1, तो ये आ जाएगा 2 आएगा, लेकिन हम कौन सा लगाएंगे, -2। वैसे ही माइनस का 4y था, उसको हमने बाद में अब इस वाले साइन को चेंज कर दिया ना, इसको आप बोलेंगे प्लस का 4u। क्या बोल देंगे, प्लस का 4u। इसके साथ कोई है नहीं तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे +4u। ओके, और यहाँ पे माइनस का 5u स्क्वायर है, माइनस का 2u स्क्वायर है, तो माइनस का 7u स्क्वायर, और इसके साथ कुछ है नहीं तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 4u पावर में 3। यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। क्लियर है, बहुत ही आसान है, बस आपको ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। जब भी बोलेंगे क्या ऐड करें, तो जो आने वाला रिजल्ट है उससे हम क्या कर देंगे, जिसको हम ऐड करने वाले थे उसको घटा देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूरा एक ही स्क्रीन पे इस तरह से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बेटा आपका सेम टू सेम पिछले के जैसा ही है,
अब यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल टू गेट दिस एज रिजल्टेंट। मतलब आपका आंसर ये आना चाहिए, अगर इस पूरे पॉलिनोमियल से कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल है जिसको हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? y³ माइनस का 1 ये आना चाहिए। अब इसको लाने के लिए हम अभी थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कस किए थे, सेम टू सेम उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए 5, तो आप क्या बोलेंगे? 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए? तो आप बोलेंगे 3। तो ये 3 आया कैसे? 3 आया कैसे? तो आप बोलेंगे इस 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने पर, 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमको जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो कि दिया हुआ है 2y³ माइनस 3y² प्लस 4, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसको स्पेस को खाली छोड़ देते हैं, मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद हमको क्या मिलना चाहिए? आंसर। तो हमारा आंसर होना चाहिए y³ माइनस का 1 होना चाहिए। तो एक काम करेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे 8 में से 5 घटाने पर यहाँ पे 3 पता चल जा रहा है, ठीक उसी तरह से इस पूरे पॉलिनोमियल में हमको ये सारा कुछ घटा देने हैं, माइनस कर देने हैं, तब जाके हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, क्या पॉलिनोमियल आएगा, वो पता चल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल है, घटा देंगे। हम बोलेंगे देयरफॉर, आप लिख लेना पिछले की तरह सेम टू सेम है, आपके यहाँ पे लिखना क्या है? 2y³ माइनस 3y² माइन प्लस का है 4, इसमें से हमको क्या करना है, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई। तो ये हम करने वाले हैं, माइनस का लिख देंगे। देखो यहाँ पे थर्ड पावर है, तो इसको थर्ड पावर वाले के साथ ही लिखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे इसको लिखने का पर्पस यहाँ पे है, क्या है? y की पावर में लिख देंगे 3, माइनस का 1 है, इसके साथ कोई भी y वाला टर्म नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? माइनस का, सॉरी, माइनस का 1, y में लिखेंगे माइनस का 1। अब हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है, इसलिए यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निचले वाले जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके सारे को साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे लगा देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, इसलिए हमने नीचे लगा दिया माइनस और यहाँ पे लगा देंगे प्लस। बस सिंपल है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से, मतलब जहाँ पे सेम साइन है उसको जोड़ देंगे और जहाँ पे डिफरेंट साइन है उसको घटा देंगे। यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, -1 नहीं बोलेंगे, अब प्लस का 1 है, तो आप क्या बोलेंगे? 4 + 1 क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे प्लस का 5 लिखे। इसके साथ कुछ भी जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, इसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3y² और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? देखो 2y³ जो है पॉजिटिव है और -y³ क्या है? नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो घट जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 मान लेंगे। तो क्या हो गया? 2 - 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 y³ में 3 और ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे 1 को दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। फाइनली यही हमारा क्या है? आंसर है। आपको लिखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिल जाएगा? ये आंसर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। और आगे की जो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।